हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। भाई देखो, सीटेट का एग्ज़ाम आ चुका है, सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं और सीटेट का फॉर्म भरने के लिए आप तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं, आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर रखना है ध्यान, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्योंकि फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि भाई मेरे फादर का नेम गलत हो गया, मेरे मदर का नेम गलत हो गया। तो भाई सिंपल से दो तीन चीज़ों को ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप लोग, और उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर और उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे L1 की कर रहे हो, चाहे L2 पर कर रहे हो, इससे संबंधित वीडियो मैं लाऊंगा बाद में। पहले देख लेते हैं किन किन मेन कॉलम्स को जब आप फॉर्म भरने जाते हैं किन किन चीज़ों की आपको रहती है ज़रूरत। जैसे ही आप शुरू करते हैं अपने फॉर्म को भरने शुरू करते हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं, तो समझ लीजिएगा रजिस्ट्रेशन करते समय जैसे आपको दिखेगा क्या, सीटेट जुलाई 2023, सीटेट जुलाई 2023 का ये फॉर्म आपको नज़र आएगा। और वहाँ पर जाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट नेम में आपका नाम क्या है। जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ भाई नवनीत, तो लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग जब लिखें सब कुछ कैपिटल में लिखना, गलत मत करना। पहली बात क्या है, कैपिटल में लिखना, गलत मत करना। दूसरी बात क्या है, फादर नेम के बारे में अगर बात करते हैं, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पर बिल्कुल कैपिटल लेटर में, और वही भरेंगे अकॉर्डिंग टू आपके 10th का सर्टिफिकेट जो है, आपकी जो मार्कशीट है उसके हिसाब से आप फादर नेम, और उसी के हिसाब से आपका 10th के ही सर्टिफिकेट के हिसाब से अपने मदर का नेम भरेंगे। साथ में जो डेट ऑफ बर्थ भरेंगे उनका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीन चीज़ें, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जब जाते हो सीबीएसई में कोई चीज़ चेंज करवाने तो यही कहते हैं भैया क्या आप करके आए हो, क्या बनने जा रहे हो टीचर, कि आपको ये 4-5 चीज़ें अपने बारे में सही से नहीं भर पा रहे हो। आपका अपना नाम प्लस सरनेम सही होना चाहिए, मदर फादर नेम सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपके 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही होना चाहिए, डेट रहेगा, मंथ रहेगा, ईयर रहेगा। ये तीन चीज़ें हैं आपकी जो मेन गलत हो जाती हैं, तो सुधारने के लिए ना कुछ अने चबाड़ने पड़ते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, इनमें कमी मत करिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं हम। कुछ लोग कहते हैं कि सरनेम से कुछ नहीं होता, चाहे मदर नेम हो चाहे फादर नेम हो, सरनेम का भी ध्यान रखिएगा कि सरनेम में भी गलती ना करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सरनेम में मिस्टेक कर देते हैं, तो मदर फादर के सरनेम में भी दिक्कत मत करिएगा। साथ में फॉर्म भरने से पहले जो फोटो का साइज है उसको आप खुद चेक करना कि क्या फोटो का साइज हमें भरना, उसको नोट कर ले जाओ, ठीक है, नोट करके ले जाना। देखो मार्कशीट में 10th के 10वीं के मतलब 12वीं के जो भी हैं उसमें अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो उसको एक बार बाद में सुधरवाया जा सकता है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन में अगर आप गलती कर देते हैं तो समझ लो वही बार बार चलता रहेगा, बार बार रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। पुराने रजिस्ट्रेशन से आप बार बार फॉर्म भरते रहते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा एक ही बार कर रहे हैं सही करना, नहीं तो बार बार सीबीएसई के चक्कर लगानी पड़ेंगे। फोटो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फोटो का जो साइज है भाई, फोटो का साइज भी नोट करके अपने हिसाब से बाकी कोई चीज़ है सब में सुधार हो जाता है, लेकिन 4-5 चीज़ों में सुधार होने में बड़ी मशक्कत होती है, तो इन सब चीज़ों का बड़े ही ध्यान से रखेंगे। और फॉर्म भरते समय आपका जो आधार नंबर है बाबू, ठीक है ना, आधार जो है आपका बेस है, तो आधार जब फॉर्म भरने जा रहे हो उससे 1 हफ्ते भले लग जाए आपको फॉर्म भरने में, लेकिन आधार में आपका जो मोबाइल नंबर है उसको रिफ्रेश करवा लो, नया रजिस्ट्रेशन करवा लो, या जो आपके पास फ़ोन है उसको उसके साथ में लिंक जरूर करवा लो। मोबाइल को क्या करवा लो, लिंक जरूर करवा लेना, पहले से ही बता रहा हूँ। और आधार कार्ड में अगर मदर फादर के नेम में गलती है 10वीं में जो है उसको भी सही करवा लीजिएगा। 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होना, आधार कार्ड में 10वीं का मार्कशीट के हिसाब से ही नाम सही करवा लो, हो जाता है 50-60 रुपए में। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे फॉर्म भरने से पहले। अगर इसमें कर दी मिस्टेक तो भाई नहीं सुधरेगा, ठीक है, और मार्कशीट नहीं आ पाती, रिजल्ट रुक जाता है। बस इतनी चीज़ों का विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे। और कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको जल्द ही लेकर के आ रहा हूँ, और लैंग्वेज से संबंधित जानकारी जल्द ही लेकर के आ रहा हूँ वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।